परफेक्ट दानेदार बेसन की लड्डू बनाने के लिए ऐसा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि एक ही बार में आपका लड्डू परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप यदि बिगनर हैं और पहली बार बना रहे हैं इस लड्डू को, तब भी आपका लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो बेसन के दानेदार लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल बेसन लिया है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल इस लड्डू को बना के तैयार करेंगे, लेकिन नॉर्मल बेसन से। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप बेसन लिया है। अब बेसन में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी को मेल्ट करके ले लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कितना घी हमने यहाँ पे ऐड किया है। और साथ में ही हम यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिससे कि आपका बेसन बिल्कुल दानेदार बन के तैयार हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठंडा दूध 2 चम्मच ऐड कर दिया है। अब दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। दोनों हथेली के बीच पे लेके हमें इसे रब करना है। इस तरह से करने से क्या होगा ना, इसमें दानेदार बेसन हमको मिल जाएगा। बिल्कुल दानेदार बेसन तैयार हो जाएगा। ट्रेडिशनल चीज को बनाने में थोड़ा सा तो परेशानी या फिर ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट जो आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। मार्केट से लाने की जरूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार हमारा बेसन तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे एक छन्नी। अब इस छन्नी में हम बेसन को छान लेंगे। छानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो और बिल्कुल समान हमारा ये बेसन बनके तैयार हो जाए। तो इस तब प्रोसेस को जरूर कर लीजिएगा। इससे करने से आपका लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेगा, कोई भी गुठली नहीं रहेगी लड्डू में। तो इस प्रोसेस को जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को शूट करने में। आपका सपोर्ट अब तक बना रहा है, प्लीज आगे भी बनाए रखिएगा, तभी हम अच्छे रेसिपी आपके साथ शेयर कर पाएंगे। आप देख सकते हो हमारा बेसन बिल्कुल दानेदार बनके तैयार हो गया है। तो इस प्रोसेस को जब आप फॉलो कीजिएगा तो आपका लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप बिगनर हैं, पहली बार बना रहे हैं, फिर भी आपका लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेगा। हमारा बेसन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे आधा कप घी ले लेते हैं और घी में हम ऐड कर देते हैं बेसन जो हमने दानेदार बना के तैयार रखा है। यदि आपके पास पहले से दानेदार बेसन है तो आप इस प्रोसेस को छोड़ दीजिएगा जो मैंने पहले किया है। बेसन में दूध और घी को मिला के जो उसको दानेदार बनाया है, उस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बेसन को ऐड कर दिया है। अब बेसन को मीडियम टू लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है। बेसन को भूनने में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बेसन यदि कच्चा रह गया ना तो लड्डू खाने में बिल्कुल बेकार लगेगा, एक कच्चापन आएगा और लड्डू बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 से 15 मिनट आपको कम से कम इस बेसन को भूनने में लग जाएगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे इसे हमें भूनना है। यदि आपने हाई फ्लेम कर लिया तो आपका ये लड्डू बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, यानी बेसन कच्चा रह जाएगा तो लड्डू का फ्लेवर भी कच्चा ही आएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब जो मैंने बचा के घी रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे धीरे धीरे हम लो फ्लेम पे भूनते हैं। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरी रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपको थैंक यू बोल पाऊँ जो कहाँ मेरी रेसिपी को देखी जा रही है। और आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का घी जो है ना बेसन रिलीज करने लगता है। जब ये बेसन भुनने लगता है तो हल्का हल्का घी को रिलीज करने लगता है। बेसन भुनने का पहला साइन तो ये है जो बहुत ही अच्छे से ये घी को रिलीज कर लेता है, और दूसरा साइन ये है जो इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है और हमारा बेसन का कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इसे बहुत ही ज्यादा ब्राउन कलर भी नहीं कीजिएगा, तो देखने में हमारा लड्डू अच्छा नहीं लगेगा। आगे आप देखिएगा ये किस तरह से एकदम घी को रिलीज कर लेगा और हमारा ये बेसन भुन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को करने में हमें 15 मिनट तो लग गया था फ्रेंड्स। आप देख सकते हो बेसन हमारा भुन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब उसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं बड़े बर्तन में, जिससे कि हमारा बेसन थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसे ठंडा करना बहुत ही जरूरी है। गरम बेसन में कभी भी चीनी या फिर तगार नहीं मिलाइएगा। और यदि आप चाहते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल दानेदार हमारा लड्डू तैयार हो तो इसमें तगार जरूर डालिएगा। तगार से लड्डू बहुत ही बढ़िया बनता है। इलायची का पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो तगार डालने से लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल आपका बनके तैयार होगा और बिल्कुल दानेदार बनेगा। और तगार बनाने की रेसिपी मैंने इससे पहले जो लड्डू की रेसिपी शेयर की है उसके साथ शेयर की है, वहां से आप देख सकते हो। और नहीं तो 1 कप चीनी में 1/2 कप आप पानी देके हाई फ्लेम पे आप इसे चलाते रहोगे कंटिन्यू, तो
आपका तगार बनके तैयार हो जाएगा और उसे स्ट्रेनर पे छान लेना है। ये मिक्सी में चला के स्ट्रेनर पे छान लीजिएगा, या फिर आप तुरंत कर रहे हैं तो मिक्सी में चलाने की भी जरूरत नहीं है और तगार बनके आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे तगार को मिला रही हूँ, तो मैंने 1 कप चीनी का तगार यहाँ पे ऐड किया है। बस इतना सिंपल आप समझ जाइए। 1 कप चीनी में जितना तगार आपका बनके तैयार होगा उतना आप यहाँ पे 2.5 कप बेसन में ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसे तगार को ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, तगार जब भी ऐड कीजिएगा या फिर चीनी को पीस के आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो ये बेसन जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका लड्डू नहीं बनेगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद धीरे धीरे मैं अपना फेवरेट काम करने जा रही हूँ, लड्डू बांधना। लड्डू बांधने में मुझे बहुत ही मजा आता है। क्या आपको भी लड्डू बनाने में मजा आता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए हम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप जब तगार मिलाइए तो जल्दी जल्दी फटाफट लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। ज्यादा देर के लिए इसे छोड़िएगा नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। और इस टाइम पे यदि लड्डू नहीं बने तो आप यहाँ पे थोड़ा सा घी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट रेशो के साथ आप बनाओगे और मेरी रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपका लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, खराब तो हो ही नहीं सकता है। 100% गारंटी दे रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो इस प्रोसेस से सारे लड्डू को हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो लड्डू बनाने में कुछ कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। पहला टिप्स, यदि आपका बेसन दानेदार है तब तो जो मैंने घी और दूध को डाल के रब किया था उस प्रोसेस को आप छोड़ सकते हैं। यदि दानेदार नहीं है, नॉर्मल बेसन है, तो उस प्रोसेस को जरूर कीजिएगा। और दूसरा टिप्स, घी जब भी आप डालिएगा तो नाप के डालिएगा और घी गरम ना हो, गरम होने से पहले ही आप बेसन को ऐड कर दीजिएगा। और बेसन को जब भी भूनिएगा लो फ्लेम पे भूनिएगा फ्रेंड्स, और धीरे धीरे उसे भूनिएगा। उस भूनने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और तीसरी टिप्स, यदि आप तगार मिक्स कर रहे हो तो वो जो बेसन है वो गुनगुना गर्म होना चाहिए। और चीनी या तगार जो भी आप मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने के बाद फटाफट लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। तो सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा, आपका लड्डू 100% बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। रामनवमी हो या कोई भी फेस्टिवल या फिर आपको मीठा खाने का मन हो तो आप इस लड्डू को बना सकते हैं। मेरे बेटे का तो ये फेवरेट है। अब कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपका भी फेवरेट है बेसन का लड्डू, या फिर कौन सी लड्डू आपको बहुत ही पसंद है, जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाला बेसन का दानेदार लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसे गार्निशिंग कर दिया है थोड़ा सा पिस्ता के कतरन के साथ, जिससे कि देखने में ये और भी लाजवाब लग रहा है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना दानेदार और कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही दानेदार हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बनाइए, आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लड्डू बनके आपका तैयार होगा। तो मिलती हूँ और एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खाइए हेल्दी और रहिए हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।